अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास है। ये चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। पहले दो क्वेश्चन हमने डिटेल से पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने क्या करना है, ये कुछ रैशनल नंबर्स हमें गिवन है और ये डेसिमल फॉर्म में गिवन है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग फॉर्म में गिवन है। तो हमने इनको कन्वर्ट करना है समथिंग ओवर समथिंग, यानी कि पी ओवर क्यू फॉर्म में। यानी कि जिस तरह हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकें, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे वाली जो वैल्यू यानी कि क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अब हम इनको इस तरह की फॉर्म में बनाएंगे। बड़े आसान क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि हम इनको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो दो हैं ये क्वेश्चंस हैं, ये एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन और है। तो देखते हैं किस तरह करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करने के लिए हम लेट करेंगे जो भी नंबर होगा उसको x के बराबर। लेट x इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर जो है वो बार है। अब बार का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि बार का मतलब है बार बार। ठीक है जी, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन। और ऐसा करने के बाद बेटा आप इसको इक्वेशन 1 के साथ यानी कि नाम दे दें। ठीक हो गया। अब इक्वेशन 1 के साथ 1 का नाम देने के बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है, ये 2 से 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है, उसके बाद ये वाइंड अप हो जाएगा। अगला स्टेप आपने ये करना है कि जो भी इक्वेशन 1 आप बना आए होंगे उसके साथ आपने एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब नंबर किस तरह लेना है, देखिए जो भी नंबर होगा आपको गिवन होगा, आपने उसके पॉइंट की जगह पे 1 लगा देना है। ठीक है, पॉइंट की जगह पे 1 लगा देना। चले इधर लिख देते हैं, और आगे जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी जगह पे 0 लगा देने। तो अभी फिलहाल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो इसलिए हम 1 के साथ जो वो 0 लगा देंगे, तो 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट ये जो नंबर है इसमें पॉइंट के जगह पे 1 लगाएंगे, आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसके साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात आपने याद रख लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, आप लिखेंगे बेटा के मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन 1 बाय 10। ओके हो गया। ये 10 किस तरह है ये बात आपको समझ आ गई। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस पॉइंट को खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा 10x, और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। देखें 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को इसके, असल में जब भी हम आपने किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसकी राइट साइड को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो चूंकि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 से आप लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10, तो ये हो जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, जो भी नंबर आएगा आप जब उसको 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी ये वाली जो चीज होगी, पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होंगे वो वाला पूरे का पूरा अगर सिंगल डिजिट चल रहा है जैसे 4 है तो वो इशारिये से वैल्यू पहले आ जाएगी। अगर पेयर वाइज डिजिट चल रहा है तो वो पूरा पेयर जो है वो इशारिये से पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 37.373737 इस तरह हो जाएगा। इस तरह ये जब है इसको भी आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना तो ये वाला नंबर भी 93.939393 इस तरह जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जिस तरह अभी हुआ है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहला डिजिट है वो नेचुरल नंबर के तौर पे शुरू में आ जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आपने एक काम करना है, वो ये करना है कि आपने इक्वेशन 2 बड़ी है ना, इसमें 10x है,
और इक्वेशन 1 छोटी है क्योंकि उसमें एक x है। तो आपने इक्वेशन 2 में से माइनस कर देना है इक्वेशन 1 को। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और ये बात इंप्लाई करती है, इसका मतलब ये एरो का मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगी, इक्वेशन 2 की लेफ्ट से इक्वेशन 1 की लेफ्ट माइनस होगी, इक्वेशन 2 की राइट साइड से इक्वेशन 2 की राइट साइड 1 की राइट साइड जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो 10x माइनस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट से क्या होगा 4.444 अप टू सोन माइनस क्या आ जाएगा 0.444 अप टू सो ऑन। ओके जी, 10 में से एक निकला, 10 एक्सों में से एक एक्स निकल गया, तो बेटा 9 एक्स बचते हैं। और इधर से देखें 4 के बाद जो वाला पोर्शन है 4.44, 4 के बाद वाला पोर्शन यही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब इसमें से ये निकालेंगे हर बारी में ये होगा कि ये वाला जो आपका नेचुरल नंबर है पॉइंट से पहले वो ही बच जाया करेगा, ठीक। इसी तरह जब इसको करेंगे तो जब इस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे 37 बच जाएगा, यहाँ पे 93 बच जाएगा, क्योंकि बाकी की चीज इससे सेम है ना, तो सेम चीजें आपस में खत्म हो जाएंगी। 4 अब x की वैल्यू मालूम करनी है बेटा, तो x इज इक्वल टू 9 एक्स्ट्रा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास 4/9 आपके पास आ गया। अब देखिए ये p ओवर q फॉर्म बन गई है, समथिंग ओवर समथिंग फॉर्म बन गई है, और जो ऊपर वाला नंबर है वो भी इंटीजर है, नीचे वाला नंबर भी इंटीजर है, और ये जो नीचे वाला नंबर है वो जीरो भी नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास p ओवर q फॉर्म में रैशनल नंबर आ चुका है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं ये वाला। तो क्या करेंगे, सेम स्टेप्स करेंगे बेटा। पहले क्या करना है, लेट करना है x इज इक्वल टू 0.37 के ऊपर बार है, ठीक। फर्ज लाजमी करना है, x के बराबर लाजमी रखना है। उसके बाद क्या करेंगे आप जनाब इसको ओपन करके लिख देंगे, एक्सपेंड करके लिख देंगे 0.373737 अप टू सो ऑन। और अगला स्टेप आपने क्या करना है कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के रख लेना है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, ये बात मैं आपको बता आया हूं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बाय 100। अब ये 100 से क्यों मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको बतला आया कि आपने क्या करना है, पॉइंट की जगह 1 लगाना है, आगे जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी जगह पे 0 लगा देना है, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो इसके ये आपके पास बन जाएगा 100x इज इक्वल टू, देखो ना आपको बताया कि लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, राइट से भी मल्टीप्लाई होगा। जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 37.3737 अप टू सो ऑन। इसको तो जितनी बार मर्जी लिख लेना, कोई मसला नहीं है 37, क्योंकि ये चल रहा है। अब क्या होगा, दो इक्वेशंस बन गई, वेरी सिंपल स्टेप। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पहले रख देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को पहले रख देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये चीज़ आपको क्या दे देगी, ये चीज़ स्टूडेंट्स आपको दे देगी, इम्प्लाइज दैट दे देगी कि देखिए लेफ्ट साइड से लेफ्ट को माइनस करेंगे, जो कि आपके पास है 100x माइनस 1x बराबर है 37, क्योंकि इक्वेशन 2 को पहले रख रहे हैं, 37.3737 अप टू सोन, और माइनस क्या आ जाएगा 0.3737 अप टू सोन। 100 में से 100 एक्सों में से एक एक्स बेटा जी निकला, तो ये 99 एक्स आ जाएंगे, बराबर है 37 में से 37.3737 में से जब 0.3737 निकल जाएगा, तो आपको बता चुका हूं कि सिर्फ नेचुरल नंबर आपके पास बकाया बच जाएगा, या बेटा आप इसको इंटीजर कह लें, पॉजिटिव इंटीजर आपके पास बकाया बचेगा। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो बेटा आपके पास ये ऊपर रह जाएगा, 99 नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास p ओवर q फॉर्म बन गई।
और इसमें ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, और कोई इंटीजर जीरो भी नहीं है बटे बटे वाला खास तौर पे। तो ये आपके पास फॉर्मेशन बन गई। आई होप कि इस तरह के आप सारे क्वेश्चंस आप जो है वो कर लेंगे। सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल है, कहते हैं तो मैं ये भी करवाता हूं, कहते हैं तो ये आप खुद कर लेना। अब यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन करने के बाद आपने एक रिजल्ट निकाला होगा। देखें, आपके पास 0.4 था तो 4 के नीचे 9 आ गया, ठीक है। जो भी पॉइंट के बाद नंबर था वो उसी तरह ऊपर रहा, और उसके नीचे एक बारी में 9 आ गया। अब जब आपके पास 2 डिजिट हुए पॉइंट के बाद, तो वो दोनों डिजिट नेचुरल नंबर के तौर पे ऊपर आ गए, ठीक है, 3 7, और नीचे 2 बारी में 9 आ गए। इसी तरह बेटा ये वाला जो नंबर है, अब इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे ना, इसको कन्वर्ट आपने खुद कर लेना है, ठीक है। ये जो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ये आप खुद करने की कोशिश किया करें। इस नंबर को जब बेटा आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 93/99। अगर कहते हैं तो हम ये जो है वो तजुर्बा करके देख लेते हैं। देखिए किस तरह करेंगे हम बेटा जी। क्या करेंगे, सबसे पहला काम लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 0.93, इसके ऊपर बार लगाएंगे। तो इसका मतलब बार का मतलब क्या होता है, 0.939393, और अप टू सोन। इसको बेटा इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पॉइंट की जगह 1 लगेगा, आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 100 बन जाएगा। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। जब बेटा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो लेफ्ट साइड है इधर तो आपके पास आ जाएंगे 100x, और राइट साइड पे क्या चला जाएगा आपको पता है, 93.9393, इस तरह चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको अभी बता गया हूँ 9393 इस तरह। तो अब ये इस तरह चलना शुरू हो जाएगा। इसको बेटा इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और लिख दें कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए लेफ्ट से लेफ्ट एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 100x माइनस 1x बराबर है 93.939393 माइनस 0.939393 अप टू सो ऑन। ये भी ऐसे ही है, ठीक है, अप टू सो ऑन। तब क्या होगा, ये सारी चीज पॉइंट के बाद वाली इसके साथ खत्म हो जाएगी, तो इधर सिर्फ 93 बच जाएगा। 100 में से एक एक्स निकलेगा तो बेटा जी 99x बच जाएगा। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 93/99। तो देखिए वही चीज नहीं बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंगल डिजिट होगा पॉइंट के बाद तो उसके नीचे सिंगल टाइम 9 आ जाएगा एक बारी में, और अगर बेटा डबल डिजिट होगा पॉइंट के बाद पेयर वाइज तो उसके नीचे पेयर ऑफ नाइन्स आ जाएगा, यानी कि 9 का जोड़ा आ जाएगा। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चल जाते हैं, जैसे 239 है, मान लीजिए ऐसा है, 0.239 के ऊपर बार है, तो बड़ा आसान काम है, 239 डिवाइडेड बाय 999, 3 बारी में 9 आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान काम था, इसलिए ये क्वेश्चन कोई इतने वो नहीं है। अब अगला जो काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ना प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। देखिए कोई भी सेट है ना, उस सेट की अपनी खासियत कुछ खसूसियात होती हैं। इस तरह जो रियल नंबर का सेट है इसकी भी अपनी खासियतें हैं। अब ये प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है कि जब आप 10th क्लास में जाएंगे वहां पे भी पहला चैप्टर जो है वो आपका उसमें भी आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह डिटेल्स के साथ जो है वो प्रॉपर्टीज को स्टडी कर जाएंगे तो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट हो गया। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज को शुरू करते हैं। ये प्रॉपर्टीज जो है वो इक्वालिटी के लिए भी हैं और इनइक्वालिटी के लिए भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, इनके फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लें। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, रियल
नंबर्स। ठीक होगा जी। चलिए, अच्छा इन प्रॉपर्टीज को हाँ हम दो बाइनरी ऑपरेशंस के लिहाज से करेंगे। दो बाइनरी ऑपरेशंस कौन से हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के अंदर बाकी के दो आ जाते हैं, बाकी के जो दो ऑपरेशंस हैं वो इन्हीं में आ जाते हैं। ठीक, मैं जरा लिख रहा हूं यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर बेटा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एडिशन का जो उल्ट होता है, माकूस होता है, इनवर्स होता है, वो क्या है? सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का जो उल्ट है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो उलट है वो क्या है? वो तकसीम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो ऑपरेशन हैं ये बाकी के जो दो ऑपरेशन हैं उनको प्रिजर्व करते हैं, उनको रखते हैं। इसलिए हम अगर प्रॉपर्टीज इनके हिसाब से पढ़ लेंगे तो ये बात अल्टीमेट हो जाएगी कि हमने दूसरे दो ऑपरेशंस के लिहाज से भी ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पे आपको वो भी बता दूंगा बेटा। सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे अंडर एडिशन। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि एक साइड पे हम अंडर एडिशन पढ़ते जाते हैं, एक साइड पे जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते जाते हैं, ताकि हमारी सारी बातें एक साथ ही जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और साथ में ये हो कि हमारा जो है वो टाइम भी बच जाए। तो जरा तवज्जो करिएगा हम किस तरह इनको पढ़ते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है क्लोजर? हाँ बिल्कुल सही, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको बेटा उर्दू में कहते हैं खासियत तलाजम। प्रॉपर्टी मैंने नहीं लिखा तो इसका मतलब सिर्फ तलाजम होगा, लेकिन आप उर्दू वाले जो हैं वो लिख ले खासियत तलाजम। अरे नहीं, बंदिश, सॉरी, ये क्लोजर है ना, तो सॉरी बंदिश, ये बंदिश होगी। इस किस्म की बंदिश होगी तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं। और ये एक साइड पे, इस साइड पे हम क्या करेंगे, सारा जो काम है ना वो करेंगे जमा के लिहाज से। ठीक है, इस साइड पे हम क्या करेंगे, जमा के लिहाज से करेंगे, और इस साइड पे सारा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करेंगे। क्या होता है जी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये होती है कि आपके पास कोई से दो रियल नंबर आ जाए, कोई से दो रियल नंबर आ जाए। मान लीजिए लेट करते हैं हम, लेट ए और बी, ये दो बेटा जी रियल नंबर है। खासियत बंदिश ये कहती है कि अगर ये दो रियल हैं तो जमा के लिहाज से इन दोनों का जो मजमुआ होगा वो भी लाजमी तौर पर रियल ही होना चाहिए। तो यस ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया का हर नंबर स्वाय कम्प्लेक्स के, मैं ये बात आपको कह आया। और यहाँ पे ना एक और बात जो है वो जहन में बिठा ले कि जब बेटा आपने रैशनल और इरैशनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आपने ये बात पढ़ी कि ये वाले वो नंबर हैं, ये क्यू जो है ये वो नंबर हैं जो कि बटे के तौर पे लिखे जा सकते हैं, और क्यू डैश वो नंबर हैं जो बटे के तौर पर नहीं लिखे जा सकते। अब देखिए ये दुनिया के तमाम वो नंबर हो गए जो बटे के तौर पे लिखे जा सकते हैं, ये दुनिया के वो तमाम नंबर हो गए जो बटे के तौर पर नहीं लिखे जा सकते। ये लिखे जा सकते हैं, ये लिखे नहीं जा सकते। जब बेटा इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनका यूनियन ले लेंगे, तो दुनिया के तमाम नंबर नहीं आ जाएंगे रियल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसलिए आपको बताया। अब ये बात देखिए, दुनिया का हर नंबर रियल है स्वाय कम्प्लेक्स के, तो कम्प्लेक्स की तो यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे, वो 10वीं क्लास में जाके आप पढ़ेंगे। फिलहाल आप चूंकि रियल पढ़ रहे हैं तो दो नंबरों को पकड़ के आप जब जमा करोगे तो वो भी तो दुनिया के तमाम नंबरों में से ही कोई नंबर होगा ना, तो इसलिए आपके पास ये कोई भी रियल ही होगा। और इसी बात को हम कहते हैं कि ये एक बंदिश प्रॉपर्टी है, बंद कर दी गई है। किसी सेट को पकड़े, किसी सेट में अगर क्लोजर प्रॉपर्टी आपने चेक करनी है तो आप ये करेंगे कि उस सेट के दो एलिमेंट्स को, कोई से दो भी, और हर दो एलिमेंट के लिए ये बात होल्ड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई से दो पकड़ ले उनके लिए बात हो गई तो आपने कह दिया ठीक है जी ये सारे के लिए, ऐसा नहीं, हर दो नंबरों के लिए। तो हम ये हर के लिए चेक नहीं करते, आइडिया लगा लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं बात को कि ये यहाँ पे वो दिख जाता है ना। तो आप क्या करेंगे, कोई से दो एलिमेंट पकड़े, ठीक है,
उनको आपस में ऐड करें, जो आने वाला जवाब है अगर तो सेट में हो तो फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करेगी, अगर ना हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड नहीं करेगी। अभी फिलहाल देखें, चूंकि ये दोनों रियल हैं और इनका जो मजमुआ होगा वो भी अल्टीमेटली रियल होगा, तो फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये क्लोज होगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे सो और ये बात होल्ड करेगी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तमाम, फॉर इसका उल्टा एक होता है ना, मतलब होता है फॉर ऑल, तमाम ए बी, सारे जोड़े, कोई भी नंबर जो है वो आप ले लें तो उन तमाम नंबरों के लिए ये बात होल्ड करेगी। मैंने भी आपको बताया कि आपने सिर्फ 2 नंबर लेके तो चेक नहीं करना, ठीक है, आपने तो तमाम नंबर लेके चेक करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर बेटा मैं आपको ये बात बताता हूँ, देखिए एक सेट है मेरे पास -1 और 1, इस सेट को देखिए, इसको मैं चेक करता हूँ। देखो मैं इसको अंडर एडिशन में चेक करने लगा हूँ, -1 प्लस -1, मैंने पहले इस नंबर को इसी के साथ ही ऐड किया तो ये -2 हो जाएगा। क्या -2 इसमें है? नहीं है, पहला नंबर ही जो है वो इसमें नहीं है, तो इसमें फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। देखो ये मैंने चेक किया अंडर एडिशन ना, यहाँ पे देखो जमा लगाया हुआ है। अब -1 जरब -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है, 1 इंटू 1 1 हो गया। यस 1 तो इसमें है तो ये बिलोंग कर जाएगा, 1 जो है वो सेट ए को बिलोंग कर जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो -1 जरब 1 माइनस प्लस माइनस तो 1 1 टू 1 1 -1 आ गया, ये भी ए को बिलोंग कर जाएगा। इस तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो वो भी 1 होता है। यानी कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के एतबार से जिस मर्जी 2 एलिमेंट को पकड़ के जो है वो जरब करो तो सेट सेट का ही हिस्सा बनता है। और जमा के लिहाज से अगर आपने किया तो चेक किया कि पहला ही जो है वो नहीं हुआ, तो ये सेट जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन और नहीं क्लोज अंडर एडिशन। बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपने किसी सेट को के अंदर बंदिश तलाश करनी है, खासियत बंदिश, तो आप उसके 2 एलिमेंट पकड़े, अगर हर एक 2 एलिमेंट का जो मजमुआ है वो उसी सेट में ही जा रहा है तो वो फिर क्या होगा? क्लोज होगा अंडर एडिशन। इसी तरह बेटा जी अंडर मल्टीप्लीकेशन है, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन भी हम चेक कर लेते हैं। इस साइड पे अंडर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं जी, क्या होगा? देखिए आपने क्या करना है, यही वाले 2 नंबर पकड़ने हैं, ठीक है, लेट करना है ए और बी, कोई से 2 जो है वो रियल नंबर हैं, ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी रियल हो जाएगा। क्यों भला? देखो ए और बी दुनिया के कोई भी नंबर्स हैं, दुनिया के तमाम नंबरों में से कोई से भी 2 रियल नंबर हैं, तो उनका जो हासिले ज़रब होगा वो भी तो दुनिया के तमाम नंबरों में से कोई ना कोई नंबर होगा ही ना। आपने तो ये बात कह दी कि दुनिया का हर नंबर जो है वो रियल नंबर है, तो फिर ये बात भी आप कह दे कि उनका जो हासिले ज़रब है वो भी तो दुनिया के तमाम नंबरों में से कोई नंबर ही होगा, तो इसलिए ये बात होल्ड करेगी तमाम जो है वो रियल के लिए, कोई से भी रियल आप पकड़ ले। तो बस बेटा जी इतनी सी बात है कि ये खासियत क्लोजर प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली अंडर मल्टीप्लिकेशन दी। नेक्स्ट बेटा अगली प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह पढ़ लें। और अगली बात यह है कि जो आपके सीनियर थे उनके कोर्स में ये क्वेश्चन शामिल नहीं थे, ये कटवा दिए गए थे, तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि अगर आप किसी से हेल्प लेते हैं तो वो आपकी हेल्प इस मामले में नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने इतनी ग्रिप के साथ इनको नहीं पढ़ा हुआ था। नहीं हो, अगली प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बस इतना ही लिखते हैं, प्रॉपर्टी आप खुद लिख लीजिएगा, इधर भी आ जाएगा एसोसिएटिव, चलो इधर भी लिख लेते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव इसको बेटा उर्दू में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खासियत तलाज़म। क्या कहते हैं? तलाज़म। बस ये बात मैं उर्दू में सिर्फ तलाज़म लिख रहा हूँ, इसका मतलब तलाज़म हो गया और प्रॉपर्टी का मतलब खासियत हो गया, ठीक है, तलाज़म। चले
क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बस ये बात याद रख लें कि ये जो होती है ये होती है तरतीब के लिहाज से, तरतीब की तब्दीली के लिहाज से। भाई इतनी बात जो है वो आपने याद रखनी है, तरतीब में तब्दीली के लिहाज से, तब्दीली के लिहाज से। अच्छा ये क्या होता है तरतीब में तब्दीली किस तरह की होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास तीन जो है वो रियल नंबर है, ए बी सी जो है, ये तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे सी लिख लो, ठीक है। ए बी सी तीन रियल नंबर, जैसा मैंने मान लिया, लेट कर लिया, फर्ज कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ए जमा बी, यहाँ पे छोटा है ये, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर भी मैं लिख दे रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप पहले दो रियल नंबरों को ऐड करो, जो जवाब आएगा उसको तीसरे में ऐड करो, या आप आखिरी दो नंबरों को ऐड करो, जो जवाब आएगा उसको पहले में ऐड करो, तो दोनों आंसर जो है वो बराबर है। देखो तरतीब में तब्दीली होगी, इस तरतीब में ब्रैकेट पहले दो नंबरों के ऊपर है, और इसमें तरतीब जो है वो थोड़ी चेंज हो गई है, बाद में चली गई है ब्रैकेट आखिरी वाले दो नंबरों में, इसलिए मैंने लिखा कि ये जो प्रॉपर्टी होती है तरतीब में तब्दीली के लिहाज से। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। आप कोई से तीन नंबर पकड़ लें, दो तीन और चार पकड़ लें, तीनों के तीनों ही क्या है, रियल है। आप बेटा इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, दो जमा तीन जमा चार, है ना। तो आपने पहले इन दो को ऐड करना है, फिर क्या करना है, दो जमा तीन जमा चार, एंड वाले दो को ऐड करना है, तीन और दो पाँच होता है, पाँच में चार जमा कर दो, या बेटा दो जमा चार और तीन सात होता है, सात में दो जमा कर दो, पाँच और चार क्या होता है, नौ, सात और दो भी क्या होता है, नौ। कहता जी ये प्रॉपर्टी है, लो जी, ये क्या कोई इतनी बड़ी कोई जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये आगे जाके थ्योरम्स वगैरह में बहुत जगह इस्तेमाल होती है, ठीक है। और बहुत सारी जो मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन है वो हम जब कर रहे होते हैं तो उसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार उसको मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो हमारे तो चूंकि अगला जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्वेश्चन हमारा हल होना है, तो इसलिए हम फिर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के लिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना हमारा ज़रूरी है। अब इधर भी ऐसा ही है बेटा, इधर क्या होगा, सिर्फ ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, जहां पे जमा है वहां पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, सिंपल इतनी सी बात है। तो अच्छा इस इन प्रॉपर्टी को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, तीन एमसीक्यूज और कोई दो से तीन शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस प्रॉपर्टीज में से हैं, तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज को जरा पढ़ लेंगे तो काफी सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो इधर क्या होगा, अंडर मल्टीप्लीकेशन बात नाम वही रहेगा, तलाजम है, और बेटा आप क्या करेंगे, ए बी और सी, ये तीन नंबर जो हैं ये रियल है, तो इनके लिए ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि ये मैंने प्रोडक्ट लिख दिया ना, ज़रब लिख दिया। तो आप बेटा क्या करें, पहले दो जो रियल हैं उनको आपस में ज़रब कर दो, या बेटा आखिरी दो रियल को ज़रब करके इधर पहले से कर दो, इधर पहले दो को ज़रब करके तीसरे से कर दो, तो इन दोनों के आंसर बराबर होंगे। और ये बात बेटा होल्ड है, होल्ड करेगी फॉर ऑल ए बी सी, तमाम रियल नंबर के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई जैसे मैंने अभी लिखा है ना कि ये तीन नंबर पकड़े उनके लिए बात हो गई तो बाकियों के लिए नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये तमाम रियल नंबर्स के लिए बात वैलिड है, ठीक। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इधर भी आप लिख लेंगे कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब ये एक वाहिद प्रॉपर्टी है जिसके लिए आपको तीन जो है वो नंबर लेने पड़ते हैं, ठीक है, तीन नंबर, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको तीन नंबर लेने पड़े। खैर इसके बाद बेटा आगे चलते हैं थोड़ा सा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद आपके पास आ जाती है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। इसको पहले जमा के लिहाज से पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अच्छा इसका मतलब बेटा क्या बनता है, एडिटिव का मतलब होता है जमी, जमा के लिहाज से। आइडेंटिटी का मतलब होता है जाति, किसी कोई जात, यानी कि जैसे मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी शनाख्त क्या है, ठीक है। आइडेंटिटी कहते हैं अपना जात को, तो मैं कहता हूँ जाती आंसर को कहते हैं,
तो मैं लिख देता हूं ऐसे, जाती अंसर। ठीक है, तो ये जमी जाती अंसर, एक्चुअली में जमी जाती अंसर, इसकी ना डेफिनेशन सुनिए फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको दुनिया के किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो बाद वाला नंबर आंसर आ जाए। चलो सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो मेरे पास एक नंबर पड़ा हुआ है 3, इसमें कौन सा नंबर मैं ऐड करूंगा कि आंसर 3 ही आ जाए, वो बताएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, इसमें 0 को ऐड करें तो आंसर 3 ही आएगा। तो देखो जमी जाती आंसर कौन सा होगा, 0, क्योंकि इसने किसी भी आंसर की जो है वो जात या उसको चेंज नहीं किया, जमा तो हुआ है लेकिन उसकी जात को चेंज नहीं किया, इसलिए ये जमी जाती आंसर है। तो अब आपने देखा कि कोई ऐसा नंबर जिसको दुनिया के किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर वही नंबर आ जाए, तो आपके पास जो नंबर ऐड करेंगे ना, जिसको ऐड करने से तब्दीली नहीं आई, वो आपके पास क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। राइट हो गया जी। तो अब आपको पता चल गया कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 0। और क्या 0 रियल नंबर में है, यस है। तो फिर 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर में मौजूद है, तो ये भी इसकी एक खूबी है। ठीक हो गया जी। तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, एज 0 is present as 0 is present in set of real numbers। ये इस तरह प्रेजेंट है, ये इस तरह बेटा मौजूद है कि आप जो है इसको किसी भी यानी कि कोई भी और रियल नंबर ले ले, a प्लस 0 कर ले, 0 प्लस a कर ले, आंसर हमेशा क्या रहेगा, a ही रहेगा। 0 को ऐड करने से उस नंबर की जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। चलिए आओ आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं, तो मैं इधर लिख दो ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी MI। अब आपने ज़हन में रखना है MI से क्या मुराद है। चलो उर्दू में बेटा इसको क्या कहेंगे, ये जमी जाती आंसर है, तो फिर ये क्या होगा, ज़रबी जाती आंसर। बिल्कुल ठीक बोला बेटे, ये क्या होगा, ज़रबी जाती आंसर। अब ज़रबी जाती आंसर से क्या मुराद है, बात फिर वही, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसको दुनिया के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर खुद ही, यानी कि उस नंबर की शनाख्त तब्दील ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम समझ लेते हैं बेटा, वही 3 नंबर मेरे पास है, 3, इसको बेटा किसी नंबर के साथ मैं जरब करूं कि आंसर 3 ही रहे, इसकी शनाख्त तब्दील ना हो, इसकी जात तब्दील ना हो, बताएं कौन सा नंबर है, जी बिल्कुल। इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ तो इसके ऊपर इसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने से इसकी जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, ज़रबी जाती आंसर बोलेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फिर क्या हुई, 1 हुई। तो आप बेटा लिख दें कि एज, जैसा कि क्या 1 जो है वो रियल नंबर में मौजूद है या नहीं है, तो यस मौजूद है। आप लिखेंगे एज 1 जो है ये प्रेजेंट है, बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर को, और इस तरह बिलोंग करता है। आप क्या करें, किसी भी नंबर ए को, कोई भी रियल नंबर पकड़ ले, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या उस नंबर को करें या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों केसेस में आंसर हमेशा ए ही आएगा। नीचे आपने ये एग्जांपल तो पढ़ी नहीं, तो ये बेटा आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। ये बड़ा मजे का काम है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद है, ये छोटी क्लासेस में आप बड़ा डिटेल के साथ वैसे तो पढ़ाए हैं। एडिटिव का मतलब होता है जमी, वही उसी तरह
इनवर्स का मतलब होता है उल्ट, माकूस। तो आप इसको उर्दू भी साथ लिख दीजिए, क्या है? जमी माकूस, यानी कि जमा के लिहाज से उलट। कौन बताएगा कि जमा के लिहाज से उलट का क्या मायने है? चलो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3 ही है वही, तो बताएंगे 3 का जमा के लिहाज से उलट क्या होगा? 3 का जमा के लिहाज से उलट होगा -3। बस उसी नंबर के साथ आपने क्या करना है? नेगेटिव लगा देना है। कोई नंबर आपको दिया हो, उसका जमी माकूस मालूम करना हो, तो उसी नंबर के साथ आपने क्या करना है? नेगेटिव अलामत लगा, माइनस की अलामत लगा देनी, तो उसका जमी माकूस हो जाएगा। जैसे 3 का जमी माकूस क्या होगा? -3 होगा। अब इसी तरह मैं अगर -5 एक नंबर ले लूं, तो इसके साथ आप क्या करोगे? माइनस की अलामत लगा दोगे, तो इसका जमी माकूस 5 हो जाएगा। ये बातें बेटा आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपको पता है कि रियल नंबर, चूंकि इसमें दुनिया का हर नंबर मौजूद है, तो कोई भी नंबर पकड़ेंगे उसका नेगेटिव भी आपके पास मौजूद होगा। याद करिए, जब आपने कल रियल लाइन पढ़ी तो आपने कुछ इस तरह की एक लाइन पढ़ी थी, इस तरह की, और इस तरफ आपने कहा कि सर पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड। बहुत नंबर पड़े हुए हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, और इस तरफ नेगेटिव पड़े हुए हैं। यहाँ पे जीरो है, जीरो के इस तरफ सारे दुनिया के नेगेटिव नंबर, और जीरो के इस तरफ सारे दुनिया के पॉजिटिव नंबर्स। तो कोई भी नंबर जो होगा उसका इनवर्स जो होगा वो लाजमी तौर पे मौजूद होगा। -2 है तो उसका इनवर्स जो होगा, मल्टी एडिटिव इनवर्स जो होगा वो 2 होगा। इसी तरह अगर पॉजिटिव नंबर है 3 है, तो उसका जमी माकूस -3 होगा, ये भी मौजूद होगा। ये जो जमा वाले नंबर है इधर है, उनके माइनस वाले इधर पड़े होंगे, जो माइनस वाले इधर पड़े हैं उनके जमा वाले उधर पड़े होंगे, यानी कि माइनस वाले जो नंबर है उनके माकूस उलट है ना, वो उधर पड़े होंगे, और इन वाले के उलट जो है वो इधर पड़े होंगे। सही हो गया जी? तो आप लिख देंगे कि एज, लेट बोल के करें, लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट, देन देन देयर एग्जिस्ट, लाजमी तौर पे फिर एक नंबर एग्जिस्ट करेगा -a, कहां से? आर में। और ये नंबर किस तरह एग्जिस्ट करेगा कि आप इसको ऐड करेंगे अपने ओरिजिनल नंबर में, तो ये आपको क्या दे देगा? एडिटिव आइडेंटिटी दे देगा। ठीक है? तो अब आपने एक बात और यहां से निकाल ली कि किसी नंबर को उसके जमी माकूस में ऐड करने से जमी जाती आंसर आता है, किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करने से बेटा एडिटिव आइडेंटिटी आती है। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। व्हाट वी गेट बाय एडिंग ए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इन इटसेल्फ, आप कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। किसी नंबर को उसी नंबर के जमी माकूस में एडिटिव इनवर्स में ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आती है। आइए जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देख लेते हैं क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जमी माकूस एडिटिव इनवर्स, जमी माकूस जमा के लिहाज से उल्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर क्या होगा? जरबी माकूस। समझ में आई बात? जरबी माकूस यानी कि जरब के लिहाज से उलट, जरब के लिहाज से उलट। तो आप क्या करेंगे? जरब के लिहाज से क्या उलट हो सकता है बताएंगे? कोई बताएगा कोई बच्चा कि जरब के लिहाज से उलट क्या होता है? देखो जरब के लिहाज से उलट ये होता है, अगर मेरे पास एक नंबर है 4, इसका जरब के लिहाज से उलट बताना, उलट भी बताना है और बताना भी जरब के लिहाज से है। तो बेटा जरब के लिहाज से इसका उलट होगा 1/4, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ये बात याद रख ले, कोई भी नंबर होगा उसको आपने उल्टा देना है, 1/में ले जाना है।
तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो भी नंबर दिया होगा उसको आपने 1 ओवर में ले जाना है, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी बुक में लिखी हुई हैं, लट कर लेंगे बेटा जी। आपके पास कोई नंबर है ए जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट 1 ओवर ए जो कि बिलोंग करेगा आर को। यहाँ पे ए लाजमी तौर पे जीरो नहीं होगा, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, ठीक है। जीरो के अलावा दुनिया के तमाम रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1/0 तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा ना। तो इसलिए इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि ये जो जीरो है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, आप क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई कर दे 1/a से, या फिर 1/a को मल्टीप्लाई कर दे ए से। तो दोनों केसेस में आंसर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप यहाँ पे इस नतीजे पे पहुंच गए कि जब भी किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इधर आपने कहा जब भी किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड किया जाता है तो एडिटिव आइडेंटिटी आती है। इधर आप बोलेंगे जब भी किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास आंसर में आएगी। आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपने जहन में रखना है। जमा के लिहाज से उलट जो होता है, जमी माकूस जो होता है वो उस नंबर के साथ माइनस की अलामत लगा देने से आ जाता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो उस नंबर को 1/, में ले जाने से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद है जी हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन, सॉरी क्लोजर कह रहा हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा इसको बोलते हैं मुबादला, हसीयत मुबादला। मुबादला मतलब तबादला, इसमें बदलाव होगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी पढ़ेंगे बेटा, और इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए ये बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। मुबादला से बस जेन में रख लें, मुबादला का मतलब असल में तबादला ही है। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होती है बेटा, आप ऐसा कर लें, कहता है कि कोई भी दो जो है वो रियल नंबर पकड़ लें ए और बी, कहता है अब इनको इस तरह ऐड कर दें। अच्छा, मैं इसको पता है कैसे पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ कि तरतीब में तब्दीली के लिहाज से मुबादला जो होती है ये जगह में तब्दीली, पता है ना, तबादला, मुबादला मतलब तबादला। तबादला क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो ये मैं पढ़ाता हूँ जगह में तब्दीली के लिहाज से, इसमें किसी न किसी जगह पे जगह में तब्दीली के लिहाज से, कहीं ना कहीं इसमें आपने जगह तब्दील करनी है, बस ये बात ज़हन में रख लें। क्या होगा, कहता है कि आप ए जमा बी कर लें या फिर बी जमा ए कर लें, इन दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। तो कौन सी रॉकेट साइंस, भाई सेम ही आएगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ए फर्स्ट प्लेस पे है, बी सेकंड प्लेस पे है। यहाँ पे ए फर्स्ट प्लेस पे है लेकिन इसमें ए सेकंड प्लेस पे है, जगह तब्दील हो गई। यहाँ पे बी जो है वो सेकंड प्लेस में है लेकिन इक्वालिटी के बाद बी फर्स्ट प्लेस पे आ गया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जगह में तब्दीली के लिहाज से। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बेटा कोई भी दो नंबर पकड़े, 2 जमा 3 कर ले या 3 जमा 2 कर ले, आंसर सेम ही आएगा। ठीक हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बड़ी सादा सी। तो इधर आ जाए, कहता है कि कोई भी दो नंबर जो रियल आपने पकड़े हुए हैं, लेट ए और बी जो दो रियल आपने बेटा पकड़े हुए हैं, आप इनको ज़रब कर दें, ए ज़रब बी।
और या फिर b ज़रब a कर दें तो आंसर हमेशा सेम ही रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 2 ज़रब 3 ले लें, 3 ज़रब 2 ले लें, ये भी 6 ही आएगा, ये भी 6 आएगा। यहाँ तक बेटे आपके पास प्रॉपर्टीज जो है वो वाइंड अप हो गई। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं अपना इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज थी जनरल प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, बराबर के लिहाज से रियल नंबर के सेट में कौन कौन सी खूबियां या खसूसियात हैं, और ना बराबर, गैर बराबर, ठीक है, और इनइक्वालिटी जो होती है बराबर नहीं है, उस हिसाब से सेट ऑफ रियल नंबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड करती हैं। अगला जो है वो हमारा टॉपिक ये है। ये टॉपिक करने के बाद इंशाल्लाह ताला हमारा जो प्रॉपर्टीज वाले जो जितने क्वेश्चंस हैं वो आसानी के साथ हो जाएंगे। अब इसमें ना एक दो प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लीकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो हालांकि कोई इतनी वो है नहीं, मतलब इतनी कोई कारगर नहीं है, लेकिन चलो हम पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा ये होती है, देखो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है ए और ये बी प्लस सी एक मजमूआ पड़ा हुआ है। तो ये कहता है देखो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए को इसके ऊपर भी, ए को इसके ऊपर भी। तो आप लिख सकते हो ना ए जरा बी जमा इसको सी कह लो, ए जरब सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दोनों नंबरों के ऊपर। तो इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर सम। देखो ना ये जरब हो रहा है सम के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ ओवर सम। जरबी जो है वो जरबी तकसीम बिलहाज जमा, इस तरह करके इसको उर्दू में कुछ कहेंगे, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ओवर सम, इस तरह। अब ये जो ए आई है जरूरी नहीं है कि ये लेफ्ट साइड पे ही हो, ये राइट साइड पे भी होगा, तो इसी तरह का ही कुछ बनेगा। ठीक है, तो चूंकि ये बात आप पढ़ आए हैं कि आप इसको इधर रखें या इधर रखें, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ए को आप बेटा इधर रख लें या इधर रख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इन प्रॉपर्टीज के बाद आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। वैसे तो इसमें भी इक्वालिटी ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली इक्वालिटी के लिए प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है बेटा सिमेट्री प्रॉपर्टी, बल्कि रिफ्लेक्सिव कर लें, पहले आप रिफ्लेक्सिव पढ़ लें, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव जो लफ्ज है, ये वर्ड जो है ये ड्राइव्ड है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन क्या होता है आप याद करिए, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है अक्स, ठीक है, अक्स पढ़ा हुआ है, तो ये अक्स ही है। कहता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि अगर आपके पास कोई एक रियल नंबर हो तो ये रियल नंबर अपने ही बराबर होगा। देखो ना ये अपने अक्स के ही बराबर, अगर मैं हूं तो मेरे एग्जैक्ट इक्वल कौन हो सकता है, मेरा साया ही हो सकता है। बाकी जो चीजें हैं वो मेरे लिहाज से कुछ ना कुछ उनमें कुछ बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। कभी किसी के कद में फर्क आ सकता है, किसी के जो वो वॉल्यूम है उसमें फर्क आ सकता है। तो कोई चीज अपने वो जो अक्स होता है उसके बिल्कुल बराबर होती है, क्योंकि वो अक्स जो होता है वो उसी का ही तो होता है। खैर यही ये प्रॉपर्टी कहती है कि कोई चीज अपने अक्स के ही बराबर हो सकती है। तो ये कहता है जो रियल नंबर की ये खूबी है कि वो अपने ही बराबर हो सकता है, किसी और नंबर के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कभी कि दो जो है वो तीन के बराबर हो जाए, दो दो के ही बराबर होगा। भले आप जमीन पे चेक कर लें, भले आप आसमान पे जाके चेक कर लें, दो जो है वो दो के ही बराबर होगा। दो कभी भी तीन या चार या एक के बराबर नहीं होगा। यही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। बड़ी आसान और इंटरेस्टिंग बात है। रिफ्लेक्शन के बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्री दो, ये है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री को मैं कुछ इस तरह समझाता हूं कि अगर आप
किसी चीज में थोड़ी सी तोड़ मरोड़ करे और उसकी असल शक्ल जो है वो तब्दील ना हो। जिस तरह आपने वो देखा है, जो बच्चे होते हैं उन्होंने वो क्ले से खेलते हैं, क्ले, ओ चिकनी मिट्टी भी उसको कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्ले के साथ कभी कोई टॉय बना लेते हैं, कभी वो उसको बॉल बना लेते हैं, ठीक है, कभी वो उससे चूल्हा बना लेते हैं। तो एंड पे आके फिर वो उसको इस तरह मसल मुसल के वही क्ले का ही एक वो ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो वो सिमिट्री होती है, हर चीज जो है वो उसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के वो नया बना लेते हैं, लेकिन एंड वो रहती क्या है, क्ले की क्ले ही रहती है। तो सिमिट्री भी यही चीज है, आप किसी चीज के साथ थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करें और उसकी असल हालत जो है वो तब्दील ना हो। देखिए मैं किस तरह का तोड़ मरोड़ करता हूं, उसकी असल हालत तब्दील भी नहीं होती। कहता है कि लेट कर ले ए और बी कोई से दो रियल नंबर है, और अगर बेटा अगर ए बी के बराबर होगा ना, तो फिर लाजमी तौर पे बी जो है ये ए के बराबर होगा। देखो बात वही आ नहीं गई कि आपने थोड़ा सा बी को इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, बराबर तो रहेगा, ठीक है। इसी बात को हम सिमेट्री कहते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज किया लेकिन उसकी असल शक्ल तब्दील नहीं हुई। ए बी के बराबर हो या बी ए के बराबर हो, बात तो एक ही है ना। तो बस इसी इसी बात तो एक ही है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद बेटा तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिविटी क्या होती है, ट्रांजिटिविटी सुनिए। कहता है अगर एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर के बराबर है, तो फिर लाजमी तौर पे पहला नंबर तीसरे नंबर के बराबर होगा, ठीक है। यही आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। चलो इसको हम समझते हैं। कहता है कि मान लीजिए मेरे पास जो है वो तीन नंबर हैं, ए बी और सी, और तीनों के तीनों क्या हैं, रियल नंबर हैं, और तीनों के तीनों रियल नंबर है। कहता है अगर ऐसा हो, ए जो है ये बराबर हो जाए बी के, ठीक है, एंड इधर लिख लें इफ, और बी जो है ये बराबर हो जाए सी के, देन फिर लाजमी तौर पे जो ए है वो भी सी के बराबर होगा, ठीक है। समटाइम वो ये देन वाली जो बात होती है इसको इस तरह दो, इस तरह भी कह देता है, इंप्लाइज दैट। क्या कहता है, अगर ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, तो फिर लाजमी तौर पे ए बी सी के बराबर है। तो सीधी सीधी बात है, जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो बी की जगह पे बी की वैल्यू लगा दो जो कि सी है, तो यही चीज नहीं बन जाएगी, ठीक हो गया। ये जनाब प्रॉपर्टीज है तीन, ये तीन बुनियादी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बाकी इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है, एडिटिव प्रॉपर्टी भी है, तो वो कोई इतनी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखो एक प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर ए जो है वो ए के ही बराबर है, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी मान लो। तो कहता है कोई और नंबर जो है वो बी, बी आप कोई और रियल ले लें, तो कहता है कि ए में जनाब बी इधर भी जमा कर दो, ठीक है, और ए में बी जो है वो इधर भी जमा कर लो, तो दोनों बराबर ही रहेंगे, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टी है एक, इसको इस तरह की जो है वो प्रॉपर्टी है एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़े। हमने वो करनी है जिनको जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी जो हो गई इक्वालिटी की। उसके बाद ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर कहते हैं ना अपना एक अरेंजमेंट के एतबार से, बड़े छोटे के एतबार से। तो इसको प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टीज अब जो हम पढ़ने लगे हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज या फिर स्टूडेंट्स हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो इस तरह मैंने लगाया ना, ये दो अपना वो जो होते हैं हिस्सों को जोड़ने के लिए किसी
अंग्रेजी के लफ्ज के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए लगाते हैं। अब इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है ना वो क्या है, जरा वो सीखिए। पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है। क्या है? पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अच्छा, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होती है सुनिए जरा। इसमें जरा थोड़ा तवज्जो करेंगे ना तो लफ्ज है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन होता है ना, तीन। तो इसके असल में तीन पार्ट्स हैं इस प्रॉपर्टी की। तो किस तरह देखे, कहता है लेट कर ले कोई से दो नंबर जो है वो रियल है, कोई से दो रियल नंबर है, वो कोई भी आपने पकड़ लिए। तो ये कहता है वो जो दो रियल नंबर है वो या तो ए जो है वो छोटा होगा बी से, और या ये कहता है ए जो है वो बी के बराबर होगा, और या फिर ए जो है ये बड़ा होगा बी से। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कोई से दो रियल पकड़ लें, उनमें से या तो पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या फिर ये दोनों बराबर होंगे, या फिर क्या होगा पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। अब इसमें तीन कंडीशंस हैं, इन तीन कंडीशंस की वजह से इसको क्या कहते हैं? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। और ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टीज में ट्राइकोटमी। और इधर से हम देख लेते हैं बुक से कौन सी प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिविटी है, बस ये इसमें यही दो ही हैं, और ट्रांजिटिविटी और फिर एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, और डिवीजन प्रॉपर्टी है, और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिविटी बेटा यही है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी जो है वो यही है। अब कैसे है देखिए, मैं आपको ना यहाँ पे करवा देता हूँ। ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप ऊपर सीख आए हैं कि ये क्या होती है। कहता है कि अगर आपके पास ए और बी कोई से दो जो है वो रियल नंबर हों, तो अगर इसमें से सी भी ले आए, इसमें ना एक नंबर और ले आए सी, ए बी और सी, अगर आपके पास तीन नंबर हो तो कहता है अगर इफ ए जो है वो छोटा हो बी से, एंड क्योंकि अब आप ऑर्डर के लिहाज से पढ़ रहे हैं ना, और बी जो है ये छोटा हो सी से, तो देन लाजमी तौर पे ए जो है वो भी छोटा होगा सी से। ए अगर बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो फिर लाजमी तौर पे ए सी से छोटा होगा, ए भी। तो यही प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। बस इसमें और इसमें फ़र्क इतना है, इसमें इक्वालिटी है, इसमें इक्वालिटी नहीं है, इसमें इनइक्वालिटी है। ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन होता है इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं ना। तो ये बात हो गई। उसके बाद ना बेटे दो प्रॉपर्टी है, ये ज़रा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सीख लेते हैं। अपना डिवीजन प्रॉपर्टी, पहले तो आप डिवीजन प्रॉपर्टी सीख लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बस इतना ही काफ़ी है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी और डिवीजन प्रॉपर्टीज, ये दो प्रॉपर्टीज हम सीख लेंगे। सबसे पहले रेसिप्रोकल आइडेंटिटी या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी देख लें। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी इसने लिखा हुआ है, आइडेंटिटी लिख ले, प्रॉपर्टी लिख ले, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कहता है कि अगर आपके पास ये थोड़ी सी ना इसमें बड़ी थोड़ी लॉजिकल बात है, इसलिए ये करवा रहा हूं। अगर ऐसा हो ना ए बड़ा हो बी से, ए बी से बड़ा हो, तो जब इसको उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/a और 1/b कर देंगे, तो जो चीज बड़ी है वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। इसमें आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने जनाब वो जो इनइक्वालिटी की अलामत है ना वो चेंज हो जाएगी, बस बाकी का सारा काम वही रहेगा। ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो इतनी मीनिंगफुल नहीं है, हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। चलें जी, ये क्वेश्चंस हैं, इनको जल्दी से हम करते हैं। इनमें सिर्फ हमने क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज के सिर्फ नेम बताने हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मौजूद है। और बिल्कुल इसी तरह के आपकी बुक में एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है, वहां पे भी आपने वो प्रॉपर्टी दी हुई है, नीचे उसने ऑप्शंस में प्रॉपर्टीज के नाम बताए हुए हैं, तो आपने जो एग्जैक्ट नाम है वो वहां से टिक करना है। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखिए, ए प्लस बी प्लस, सबसे पहले तो ये देखिए ऑपरेशन कौन सा है, यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, एडिशन। तो ये आप जेहन में रख लेंगे कि यहाँ पे एडिशन, ये प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होगी, ठीक है। अब ये कौन सी है, देखिए 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था 3 वैल्यूज वाली एक ही प्रॉपर्टी, और वो कौन सी है, एसोसिएटिव है। तो है भी ये तरतीब के लिहाज से, तो इसमें देखें पहले ब्रैकेट और फिर बाद में आ गई, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, ठीक है, एसोसिएटिव है। और है किस रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से। हाँ जी, 2 जमा 3, यहाँ पे 2 फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ पे 2 सेकंड प्लेस पे चला गया, तो इसमें मुबादला हो गया, यानी कि तबादला हो गया, जगह चेंज हो गई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव है। उससे पहले हमने ये ऑपरेशन देखना है कौन सा है, तो जमा का ऑपरेशन है, तो आप लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बेटा, ठीक है, जमा के लिहाज से खासियत मुबादला। इस प्रॉपर्टी को देखें तो x प्लस माइनस एक्स, ये नंबर पड़ा हुआ है, ये इसी नंबर का एडिटिव इनवर्स पड़ा हुआ है। किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करने से, अगर बेटा आपके पास आइडेंटिटी आ रही है, किसी नंबर को उसमें ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, यहाँ पे देखें बिल्कुल इसी तरह का, तो फिर वो कौन सा होगा, वो नंबर क्या होगा, ये वाला, ये जो नंबर होगा ये इसका क्या था, एडिटिव इनवर्स था। तो फिर हम बोल देंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, जमा के लिहाज से उल्टी, यानी कि एडिटिव इनवर्स लगा है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लगी। देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वो प्रॉपर्टी है जो मैं आपको एंड पे समझा के आया हूं। तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ओवर एडिशन, तो आप लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ, आप लिख देंगे डिवीजन प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखेंगे DIVISION, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखिए जी क्या हो रहा है, कोई नंबर ऐसा ऐड हो रहा है कि उससे इस नंबर की जो जात है वो चेंज नहीं हो रही, तो इस काम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, तो इसको बेटा बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, बाकी आप पूरा लिख लेंगे। इसको देखो, किसी नंबर के साथ एक ऐसा नंबर जरब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि उस नंबर की जात चेंज नहीं हो रही, तो इस काम को आप क्या बोल के हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो क्या रहा है, देखो 4 मल्टीप्लाई 5/8, तो यहाँ पे ब्रैकेट सेकंड प्लेस पे, यहाँ पे ब्रैकेट फर्स्ट प्लेस पे आ गई, तो इसमें तरतीब में तब्दीली आ गई। तो तरतीब में तब्दीली कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो बेटा, तो ये ब्रैकेट जाए, ये वाली साइड इधर आ जाए, ये साइड इधर जाए चली जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, होगी एसोसिएटिव, लेकिन किस रिस्पेक्ट से होगी, अंडर या विद रिस्पेक्ट टू, ये बेटा होगी ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई। ये बात लिख दें बस, ए बी और बी ए पता है, ये ए पहली प्लेस पे या दूसरी प्लेस पे चला गया, ये होगी कम्यूटेटिव। बस फर्क किधर है, फर्क बेटा ऑपरेशन में है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई। अब बेटा इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आ जाए बेटा, देखिए
3 माइनस 1, इधर बेटा 0 बन गया और इधर 2 बन गया। तो कैसे हुआ ये देखो, -3 है ना, इसको 0 करने के लिए मैं 3 जमा कर दूंगा और -1 है, इधर भी फिर 3 ही जमा करना पड़ेगा। तो देखें अब मेरे पास क्या बनता है, 3 में से 3 निकला तो 0 और -1 निकला 3 में से तो 2। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ओवर ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेटा ये ऑर्डर है ना, देखो ना, तो तरतीब के लिहाज, छोटे बड़े के लिहाज से, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों एडिशन बेटा, देखो 3 आपने जमा किए। ठीक है, अब ये वो प्रॉपर्टी जो हमने एंड पे पढ़ी कि जब आप इसको उल्टाएंगे तो इसकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो याद करिए वो क्या था, इनवर्स इनवर्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। अब a लेस देन b है तो इसमें भी c जमा कर दिया, इसमें भी c जमा कर दिया, तो ये है तो एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और है किसकी, ऑर्डर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप लिख दोगे ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे यही काम है, देखो कहता है कि a जो है वो b से छोटा है, तो यहाँ पे उसने दोनों तरफ c को ज़रब किया हुआ है, तो यहाँ से c हटाया हुआ है, c पॉजिटिव है। तो ये देखो जरा, 2 अगर छोटा है 3 से, अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर, c बड़ा है ना 0 से, तो 0 से कोई बड़ा नंबर ले लो, 4 से मैं इन दोनों को ज़रब कर दूंगा तो 4 2 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। देखो 8 भी तो 12 से छोटा है, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ये भी ऑर्डर की है, ऑर्डर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहां पे आ जाइए, कहता है इफ ए सी इज लेस देन बी सी, यही काम है, लेकिन ए बड़ा हो गया बी से। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा इसमें सी जो है वो छोटा नंबर है। ठीक है, 0 से छोटा नंबर है, तो इसको चेक करते हैं। देखिए अगर आपके पास लिखा हो, यही लिखा हो 2 ज़रब 3, मैं इसे कुछ 0 से छोटा नंबर ले लेता हूँ -2, इसके दोनों तरफ ज़रब दे दो, तो ये -4 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। तो -6 जो है वो छोटा नंबर है, -4 जो है वो बड़ा नंबर है, तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो 2 जो है वो छोटा है 3 से, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी माइनस से ज़रब देने से। तो इस प्रॉपर्टी का नाम भी क्या होगा, होगी ये भी ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सेम ही है, इसका भी है ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लो जी, यहाँ तक इसका काम भी खत्म हो गया।